नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती कैसे होती है, क्या है उसकी शैक्षणिक योग्यता, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है और रिटन एग्जाम के लिए कैसे तैयारी की जाए। तो आज इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों का रिक्रूटमेंट की बेसिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में 3 तरीके के शिक्षक होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, और इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 12th पास विद 50% मार्क्स और साथ में डीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन। दूसरे होते हैं टीजीटीज जो 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स प्लस बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। और तीसरे हैं पीजीटी यानी मास्टर डिग्री वाले टीचर्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोले जाते हैं, और इनका जो 11th और 12th के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। और इनका जो है क्वालिफिकेशन है कि अपने सब्जेक्ट में इनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए। तो ये है बेसिक क्वालिफिकेशन। अब आइए जानते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या मांगी जाती है। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट प्राइमरी टीचर और टीजीटी के लिए सीटेट होना जरूरी होता है। सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें पास होना जरूरी होता है। और साथ साथ one must have the proficiency to teach in bilingual, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे शुरू होता है ये जानते हैं। तो इनका भर्ती जो प्रक्रिया है वो एक एडवर्टीजमेंट के साथ शुरू होती है। एडवर्टीजमेंट पेपर्स में आता है और साथ साथ केवी संगठन की वेबसाइट पे ये नोटिफाई हो जाता है। उस नोटिफिकेशन के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जाती हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद में एक रिटन एग्जाम की डेट होती है। उस एग्जाम को क्लियर करना जरूरी होता है। एग्जाम का एक सिलेबस होता है दैट कवर्स द वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजीज, जीके, इंग्लिश, हिंदी एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अप्लाइड फॉर, जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया वो सब होता है इसमें। तो अब प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या रिटन एग्जाम का सिलेबस होता है? तो एग्जाम इंक्लूड्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जीके एंड पेडागोजी। टीजीटी और पीजीटी के लिए होता है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज विद टीचिंग मेथोडोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एंड जीके। रिटन एग्जाम देने के बाद जो बच्चे क्लियर करते हैं उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्यों होता है? इट इज जस्ट टू असेस योर टीचिंग स्किल, योर सब्जेक्ट नॉलेज एंड योर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। ये 3 चीजों की, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सब्जेक्ट नॉलेज और आपकी टीचिंग कैपेबिलिटी, इसको देखा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे तैयारी करें रिक्रूटमेंट की, रिटन की। तो पहली तैयारी का पहला पार्ट यही होगा कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। हम सिलेबस जाने क्या आने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या है वो जाने। तो इसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी क्वेश्चन पेपर की, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की, और एक आइडिया लेना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है यू हैव टू हैव द स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होगा। स्टडी मटेरियल में बुक्स जमा करनी पड़ेंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और भी जो सिलेबस है इसमें सीटेट प्रिपरेशन वाली बुक भी जरूरी होगी, और उसमें मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स भी जरूरी होंगे। फिर अगला तीसरा स्टेज आएगा कि वी हैव टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड सैंपल पेपर करने होंगे। मॉक टेस्ट करना होगा अपने टाइम मैनेजमेंट को देखने के लिए और एग्जाम लाइक फील करने के लिए। चौथी चीज है यू हैव टू इनहेंस योर टीचिंग स्किल। साथ साथ अपनी टीचिंग स्किल को बढ़ाना भी है, अपनी पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली यूज भी करना है। देन 5वीं चीज होगी तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड। हमें साथ साथ नई नई जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जीके है, इन सब पे भी हमको तैयार रहना होगा। और छठी चीज है यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। साइमल्टेनियसली हमें इंटरव्यू के लिए भी तैयार रहना होगा। तो ये सारी चीजें केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती में रिटन एग्जाम तक आपके लिए जरूरी होंगी।
तो इन सब के लिए एक एडिशनल टिप्स और अगर हम बता दें, दैट इज आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल को डेवलप करना है, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करना है और आपको फिजिकल और मेंटल फिटनेस अपनी बनाए रखनी है। तो आशा है इन टिप्स के साथ आप अपने केवीएस के एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आपको याद दिला दें, हमारे चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।